ऑप्शन 1 सही है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स की बुक का नाम है तुम्हारा इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी तो मैं करवाई हूँ, यह जिक्र ड्रॉरर की बुक, ये भी मैं करवाई हूँ, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन पीटर ड्रकर। ये बुक इंडिविजुअल भी बहुत बार आई है, तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बुक इंडिविजुअल आई है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स का द 18 ब्रोमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, सारा बुक करवाया हुआ। छोटा करने दो थिकनेस। चेक, ये तुम्हारा पता तो नहीं, तुम लोग को पता है कि नहीं, देखो तो। बोले हु रोड द बुक, ऑप्शन 4 हेनरी डेविड थोरो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ऑप्शन 4 सही है इसका आंसर। ठीक है, 60 का भी ऑप्शन 4 होगा। हाँ 16 का भी ऑप्शन 4 सही है। और कोई बोलेगा? हम तो बताइए दी सही, और कौन? बिल्कुल सही है। ये एकदम अच्छा से करो। ठीक है, 61। सबका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, जैसे 5 क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन, ऐसे है, ऐसे ये डायरेक्ट हो गया। 65 के बाद तुमको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 बोलो। ये लक्ष्मी। हाँ देख रहा। ठीक है, देखो आगे ऑप्शन बिल्कुल, आ जाओ। बोले कि विनायक दामोदर सावरकर आर्ग्यू करते हैं कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज इंडिया फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही, ये बुक है इनका। जयप्रकाश नारायण एडवोकेट करते हैं नोशन ऑफ संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवोल्यूशन का, बिल्कुल सही। भीम रॉय अम्बेडकर वाज ए प्रोटोनिस्ट ऑफ सोशल जस्टिस, ये भी सही, सोशल जस्टिस के लिए वो एडवोकेट करते हैं, बिल्कुल। बाल गंगाधर तिलक वाज द मॉडरेट लीडर, जल्दी से बताओ कौन सा लीडर थे, मैं बताई हूँ ना, बाल गंगाधर एक्सट्रीमिस्ट थे, बिल्कुल। According to Rabindranath Tagore, the idea of nationalism, ट्रू फ्रीडम है ना, और यूनिवर्सल नेशनलिज्म, ये इन सब चीजों पे ये बिलीव करते थे। एक बार मैं यहाँ दिखा देता हो गया ये वाला, कि ये इनका गलत है, भी तुम लोगों को याद करने का है। ठीक है, हमारा रिवीजन करोगे तो कर लेना याद ऐसे करके, बाकी तो तुम लोग आंसर सही ही हो रहा। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, हेगेल वाला बहुत अच्छे से करना। ठीक है, करो। ऑप्शन 4 ऑप्शन 4, अच्छे बोलो लक्ष्मी। आगे ऑप्शन 4 देखिए मैं भी देखती हूँ। हाँ बिल्कुल, हेगेल बोल रहा पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत वर्ड है। ए हटाओगी तो तुम्हारा आंसर ऐसे बन जाएगा, लेकिन एक एक बार करके हम लोग पढ़ेंगे। हेगेल का जो वर्जन ऑफ आइडियलिज्म है उसे डायलिटिकल आइडियलिज्म बोला जाता है, बिल्कुल, इनके आइडियलिज्म को डायलिटिकल बोला जाता है। अच्छा, ये वाला मैं बहुत बार, इस बार तुम्हारा टीचर वाला एग्जाम में भी वाला क्वेश्चन आया था कि हेगेल का जो डायलिटिकल है वो थेटीस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, इन सब से होकर गुजरता है।
ये इनकी बुक है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये बुक में करवाई भी हूँ। कार्ल मार्क्स स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे तुम्हारा हेगेल से, हेगेलियन पॉलिटिक्स से, ठीक है। बाद में फिर क्रिटिसाइज करने लगते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ कार्ल मार्क्स बाद हाईली इन्फ्लुएंस बाय हेगेल, बिल्कुल सही। तो अच्छे अच्छे, एक मिनट को तो क्या क्या दिया हुआ आंसर हो रहा बी सी डी, नहीं सही था। ये वाला करो, ऑप्शन 2, ये तो इजी क्वेश्चन है सारे लोगों के लिए, ऑप्शन बिल्कुल। 2। हाँ बिल्कुल, ये सारे लोगों के लिए इजी बनेगा ये क्वेश्चन। मैं तुम लोगों को बता रही, रुक जाओ। देखो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये किसके लिए है भाई, कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को छोड़ के जा रहा है, दल बदल कानून के लिए है ना, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रही है, तो इस तरह। अच्छा अब मुझे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और बताओ मुझे, कि जब 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52nd है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये तुम्हारा जुड़ा हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ से। सुनो मुझे ये बताओ कि जब ये आया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे। डेट देखो 1985 है, तो डेट से अंदाजा लगा कौन होंगे। राय थी ना राजीव गांधी। राजीव गांधी। हाँ राजीव गांधी। राजीव गांधी इस टाइम थे, राजीव गांधी थे। कौन से शेड्यूल के साथ ये बिलोंग करती है, 52 कौन से शेड्यूल के अंदर आती है, 10 शेड्यूल, 10th शेड्यूल के अंदर आती है। चलो देखो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ आती है इसमें। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी। इसकी डेट क्या है, ये कब आती है, तो 1985। ये कौन से शेड्यूल के साथ बिलोंग करती है, तो 10th शेड्यूल के साथ बिलोंग करती है, मतलब किसके अंदर आती है, तो तुम बोल सकते हो 10 शेड्यूल के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा चलो ये वाला करो, मैं तुम लोग को यहाँ पे एक बात बताऊंगी, ये करो 64। ऑप्शन 4, ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, हाँ ऑप्शन 4 सही। देखो ये वाला मैं ऐसे इंडिविजुअल भी बढ़ाती है, यूएन पीस कीपिंग इस बार आया था 2025 में, जून में क्वेश्चन आया था, ये जनवरी का है, और ये मैं करवा के भी भेजी थी। कल ही पढ़ाया था स्विच करना। हाँ स्विस कैनल भी, हाँ ये तो स्विस कैनल है, ये वाला कहाँ गया, सेपरेट वाला बोला, हाँ स्विस कैनल है ना, मैं इसमें सेपरेट लगा, हाँ कल ही तो पढ़ा है, यूएन पीस हाँ। कीपिंग मिशन ऑफ टू स्विस 1956, तो तुम्हारा इसी हो गया। डम्बटन ऑफ उस दिन पढ़ाए थे डम्बटन ऑफ कॉन्फ्रेंस हाँ 94 है ना, तो इसे बन जाएगा ए का तुम्हारा 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ये भी पढ़ाई हूँ। स्टैब्लिश मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पेपर 1 में पढ़ाई हूँ मैं, यूएनईपी, याद आया, इन्वायरमेंट के लिए पहली कोई ट्रीटी आई थी हाँ जो, याद था। है ना। और ये है यूनाइटेड नेशन इस्टाब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखो अब तुमको यहाँ पे 3 चीज याद है, मैं याद करवाई 3 चीज, तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो 4th वाला है ना, तुमको जो एक और जो नहीं याद है वो तुमको याद करना है, रट लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ क्वेश्चन कितना, हाँ देखो बैठना रिवीजन करने के लिए तो तुमको तो ये तो याद है, यहाँ पे जैसे राजीव गांधी वाले में लिख दी तो पूरा याद कर लेना। डम बटन ऑफ तो तुम लोग को याद है, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग कल ही पढ़ाई थी, सुइस कैनल क्राइसिस ये नहीं याद कराई हूँ, है ना, ये कराई पता नहीं कराई हूँ कि नहीं, मुझे याद नहीं है। तो ये देखो ये वाला रट लेना यहाँ पे, ठीक है। अब ये नहीं कि फिर एग्जाम में तो नहीं नहीं याद करना है, देखो बिल्कुल नोट्स के जैसा बना होता है, इसको बैठ के रट लेना। यूनाइटेड नेशन नहीं, ये भी मैं कराई हूँ उस दिन, जब मैं करा रही थी इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन, तो उसमें शायद मुझे था ये, मुझे लग रहा, लेकिन फिर भी कर लेना यार ये वाला। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कब की है, 1965 की है, बहुत बार याद करना, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब की है, तो 1965। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कब की है, तो 1972, ठीक है, क्योंकि हो सके इस बार इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ ले।
चलो ये वाला करो, इस बार इसमें से क्वेश्चन आया था, ये है जनवरी का। ऑप्शन 1। बोलो सुषमा, तुम तो की थी ना ये, लो मैं बार बार बहुत बार रिवीजन करवाई। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 बोलिए, चलो मैं देखती हूँ। देखो सबसे पहले तो तुम्हारा बलवंत राय मेहता कमेटी आई 1957 में, सॉरी हाँ 1957 में। उसके बाद आई अशोक 1977। और मैं तुम लोगों को ऐसे भी याद कराई थी कि जैसे तुम जीवी के राय और एलएम सिंह में कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं बोली थी कि देखो जीवी के राय और एलएम सिंह में रहना, तो पहले अगर तुम एबीसी नेम देखोगे तो जी पहले जीवी के आता है। नाम पहले होगा हाँ 1985। 1985 हो जाएगा, ऐसे याद कराई थी। और तुम्हारा एलिम सिंह भी हो गया 1986, ठीक है। और ये पीके छगन का मेशी हो गया तुम्हारा 1989। ऑप्शन 2 होगा। हाँ नहीं नहीं, ऑप्शन 2 होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर बनेगा। बाकी मैं तो करवाऊंगी अभी ये वाला, मतलब फिर भी जब आया तो यहाँ तुम लोग को याद करना पड़ेगा। आ गया क्या यूजीसी का फॉर्म भरने का डेट आ गया है? नहीं नहीं देखे। नहीं देखिए हो? नहीं, मेरी फ्रेंड को बोल रही कि आया क्या, मुझे पूछ रही, तो मैं बोले कि पता नहीं आया कि, मतलब रात में ही मैसेज की थी हम कल रात में तुम्हारा चेक नहीं किया, आज चेक करेंगे इतना कल मुझे बहुत। नोटिफिकेशन तो आया है, कोई मैंने अभी चेक नहीं किया। आज से कर देंगे हाँ। मैं ना यहाँ ये देखो ना, यहाँ पे 88 हुआ, 90 88 है। मैं रात में ना परसों नींद में थी, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी 90 89 नहीं दी, 80 88 है। मैं क्लास में भी ये वाला कराई थी, पीके टोकन कमेटी 90 88 है ना। हाँ मैं एक्सप्लेनेशन में भी 89 ही लिखी हूँ मेरे दिमाग में। अभी मुझे आ रहा है कि मैं दो करवाई थी यहाँ पे, और दोनों ही 89 था, 90 88 सॉरी, फिर 89 बोल रही हूँ, वही दिमाग में बैठा हुआ है। देखो यहाँ पर भी 80 कर लेना, ठीक है, मतलब बता तो दी हूँ, तुम लोगों माइंड में तो होगा 90 88। चलो ये वाला करो, अगर हो पा रहा तो। ये बहुत पुराना पुराना पूछा है। 66 नंबर क्वेश्चन। हाँ जैसे अब ये वाला आया, ठीक है, तो ये इसको बैठ के तुम लोग याद कर लेना बहुत अच्छे से। ऑप्शन 4। ठीक है बताओ, लक्ष्मी। हमको नहीं आता, अंदाजे में बोल। हाँ तो अंदाजा में सही बोलियो। चलो बता रही हूँ, ठीक है। 41 is forced to accept petition of right। 41 को फोर्स किया गया है कि वो पिटिशन ऑफ राइट को मानना पड़ेगा, है ना। तो ये तुम्हारा था 1628 की है। कि इनको फोर्स के लिए बोला गया कि फोर्सफुली बोला गया कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पिटिशन ऑफ राइट को। तो ये कब हुआ था? 1628। बहुत, मैं तो बोली बहुत पुराना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? फ्लैकलैंड वार इज फॉर्ड विद अर्जेंटीना। फ्लैकलैंड वार लड़ा गया था, कितना पुराना हिस्ट्री पूछा गया है, तुम देख रही हो। अर्जेंटीना के साथ फ्लैकलैंड का वार जो है, इसका डेट था 1982 था। हाँ ये 1982 है, ठीक है। उसके बाद मागना काटा तुम्हारा बहुत पुराना है, 1215। और उसके बाद बिल ऑफ राइट इन ब्रिटेन। बिल ऑफ राइट जो है ये तुम्हारा कब का था मेरे में, हाँ 1689 का था बिल ऑफ राइट। और है ना किंग जॉन किंग जॉन वन फोर्स टू साइन magna carta। अच्छा, किंग जॉन वन को फोर्स किया गया कि आप साइन करें magna carta। क्या हो गया सुषमा? ई लक्ष्मी, ये वाला ये वाला आप लिख देंगे। 1215। ये लिख दिए? नहीं नहीं लिखे, वो अलग है। 1215 इसका होगा, रुको तो, हाँ हाँ ये बात तो सही बोली, कंफ्यूजिंग हो रहा, रुको 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 रुको, मैं फिर से कर रही हूँ ना, कंफ्यूजिंग हो गया।
एक मिनट रुक जाओ। चार्ल्स वन को बोला गया कि आपको राइट ऑफ पिटिशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फोर्स किया गया। तो ये था तुम्हारा अभी मैं लिखी थी ना ये वाला पिटिशन ऑफ राइट, हाँ ये था तुम्हारा 1628, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि फलकलैंड वार जो है वो अर्जेंटीना के साथ लड़ा गया था। ये बहुत ही रिसेंट है, 1982 की, इनके मुकाबले तो रिसेंट ही है। उसके बाद मागना कार्टा जो था तुम्हारा, मागना कार्टा है वो 1215 का है। उसके बाद तुम्हारा बिल ऑफ राइट इन ब्रिटेन, बिल ऑफ राइट इन ब्रिटेन 1689 की है। और उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक तुम्हारा ये एक्ट हुआ था, है ना, एक्ट ऑफ यूनियन। तो ये हुआ था 1707 में, मतलब 1707 में। तो आंसर कौन सा बना, सबसे पहले तुम्हारा सी आ जाएगा, सी है तो इसका आंसर होगी। एक मिनट, लो सॉल्व करो। बड़े अच्छा से ये वाला बुक याद करवाई थी, करो। ऑप्शन 1 बोलो आरसी और लक्ष्मी। एक नंबर, एक नंबर। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है ना, व्हील ऑफ हिस्ट्री। $68। ऑप्शन नंबर 1 अच्छे, ऑप्शन नंबर 1। और बोलो। नहीं पता है। बोल रहा है कि MC राजा जो थे वो मद्रास के फर्स्ट इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट। तो कहाँ का इलेक्ट हुए थे, ठीक है, वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए थे, लेकिन कहाँ के, तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे, ठीक है। तो आंसर ए, कम्युनिज्म के बारे में बहुत इजी है, तुम लोग आराम से कर लोगी, मैं बहुत बार ये वाला करवाई हूँ। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 और बोलो। 2 नंबर। हाँ मैं बिल्कुल पढ़ाई हूँ। कम्युनिज्म क्या बोलता है, कॉमन ओनरशिप, मतलब सभी का होगा जो चीज होगा चाहिए, कॉमन ओनरशिप, ठीक है। दो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज पहले वो याद करेंगे, फिर उसके बाद एक क्लासलेस सोसाइटी, मैं भी सब लिखूंगी लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले मैं उसको लिखूंगी। ये बोलता है क्लासलेस सोसाइटी के बारे में, ये बोलता है सोसाइटी में बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन है रिच एंड पुअर का, तो उसके लिए अब्सोल्यूट इक्वलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल एक सोसाइटी में इक्वलिटी होगी। अच्छा कॉमन ऑनरशिप आ जाएगी, ये तो इक्वलिटी ही होगी, है ना, हो गया। वैनगार्ड किसका था, वैनगार्ड पार्टी, जल्दी बता दो। लेनिन। लेनिन का था, इसका स्टोरी बता रही हूँ, लेनिन क्या बोल, लेनिन बोलता है कि इसे तुम लोग को याद रहेगा इसलिए, लेनिन बोलता है कि बुर्जुआ क्लास, ठीक है, बुर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास के बीच में क्या होगा, रिवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो जो प्रोलेटेरिएट क्लास है ना, उसको हेल्प करने के लिए एक पार्टी आएगी और उसका नाम होगा वेनगार्ड पार्टी, ठीक है। इस तरह इन्होंने लिया, ये मैं आज ही करवाऊंगी तुम लोगों क्लास में। देखो ये क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरसी को तो पूरा याद होगा। सुषमा तुमको भी अगर याद है तो बताओ, आंसर करवाई थी ये, नहीं याद है, याद नहीं, भूल गए आरसी। ऑप्शन नंबर 1 चलो मैं देखती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 बोली, बिल्कुल सही बोली। एंटा आज हम ये कराएंगे भी, तो लोग अभी ऐसे याद करो, एंटार्क्टिक ट्रीटी कब की है, रट लो इसको, 1959 एग्जाम में आती है।
अच्छा, एक और बात सुनो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ABM, तो ये तो इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आती है, तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक ना। ABM तुम्हारी कब की है, तो तुम्हारी ABM है 1972, ऑटर इज पीस ट्रीटी 1967। ओ सब एक लाइन में ही आया, लिमिटेड टेस्ट बिन ट्रीटी। ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगी ना, मतलब यही खाली नहीं, ये सारा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इंडिविजुअल भी आया हुआ है, और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि लिमिटेड टेस्ट बिन ट्रीटी, तुम लगाओगी सारा बन जाएगा। तो ये वाला तुम लोगों को बिल्कुल इंडिविजुअल ऐसे याद करना है। वैसे तो मैं क्लास में कराऊंगी सारा ट्रीटी, लेकिन इसको जब रिवीजन करो ये वाला PDF को, तो बैठ के याद करो, ठीक है, अच्छे से बैठ के याद करो। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इसको कलर करना भूल गई हूँ। 1959 अंटार्कटिक एंड ABM, 1972 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ऑटर स्पेस ट्रीटी 1967, लिमिटेड टेस्ट बिन ट्रीटी 1963, ठीक है। 71 क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 3। बोलो, और कौन बोलना चाहेगा? मैं करवाई हूँ नमी गंगा, तो तुम्हें उसी दिन क्लास में भी कराई थी एक दिन। नमी नमी गंगा कब की है, बताओ जल्दी से, कब की है? 2014। अभी उस ये इसमें भी क्वेश्चन आया था, जून में क्वेश्चन आया था ये वाला, तो मैं उस दिन करवा रही थी, तो तुम लोग को बताई थी कि ये कब लॉन्च हुआ था, 2014। तो ये तो गलत हो गया, तो बी हटा दो। अच्छा, बी हटेगा तो एक ही हटेगा ना। कितना बोली नहीं आंसर? नहीं, इनकरेक्ट पूछ ही रहा है। वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, सॉरी, तो आंसर तो बन गया। मैं क्वेश्चन भी नहीं देख रही हूँ। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग गंगे स्कीम आइडेंटिफाई इनकरेक्ट। हाँ, तो बन तो गया, एक ही से बन गया, ठीक है। आया क्यों था? आया था तुम्हारा ये गंगा का पानी को साफ करने के लिए, है ना, उसको फिर से साफ करने के लिए, जो सी वेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो सब करने के लिए। तो देखो, ये तुम्हारा इस बार भी क्वेश्चन आया था, तो डेट तो तुम लोग याद कर लेना, 2014। इस बार क्वेश्चन दिया था ना, तो वो 2015 के अकॉर्डिंग बन रहा था, क्योंकि उससे पहले एक और था, गांधी जी का ये वाला, जो वो क्या नाम है, जो 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से कंफ्यूजिंग हो रहा था, लेकिन वो आंसर इंडिया गलत ही दिया, 2014 ही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, अभी मैं दिखा दूंगी, पहले तुम लोग देख लो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। ये देखो, ये तो तुम लोग का हलवा होगा, क्योंकि ये मैं करवाई हूँ। ऑप्शन नंबर 4। बोलो, सुषमा भूल गई क्या? ऑप्शन 4। हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट, हाँ, 1806 रट लेना ये वाला, ठीक है। ये बताओ, पढ़ाई हूँ तुम लोगों को एक इकोलॉजिम पढ़ा रही हूँ, इकोलॉजिम पढ़ाई हूँ, तो इसमें एक वर्ड पढ़ाई हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाई, ऑप्शन 4। ATRQ वाला भी पढ़ाई हूँ। बताओ आरसी, हाँ, देख रहे मैच करो कौन सा पेयर सही है, ये बात बोल रहा। ऑप्शन नंबर 4 बोली ना सुषमा तुम, ठीक है, तुम्हारा आंसर मेरा क्लियर। हाँ, 2 नंबर। आरसी तुम्हारा सही, सुषमा गलत। देखो, सबसे पहली बात है, हाँ, फासिज्म नहीं होगा वो भी नहीं होगा। ये ये सही बात होलिज्म करते पढ़ाई हैं। थी कि नहीं, होलिज्म, पिक्चर बना के, नक्शा बना के होलिज्म पढ़ाई थी, कि होलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमन है, एनिमल है, और तुम्हारा ट्री है, सारी चीज है, एयर है, हर एक चीज है, इन्वायरमेंट पूरा, बोला ये होल है, ठीक है ना। तो होल इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि उसका पार्ट। होलिज्म का मतलब क्या है, ये जितना होल है ना, होल इज ए मोर इम्पोर्टेंट इट्स पार्ट। पार्ट कौन है? इंसान। बोले इंसान ने क्या किया, पार्ट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है ना, होलिज्म का। लेकिन होलिज्म बोलता है कि होल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट से। तो होल में कौन कौन आ रहा है, इंसान भी, एनिमल भी, ट्री भी, इन्वायरमेंट भी, सारा चीज आ रहा है, स्पेसिस भी है ना, ये सब जो स्पेसिस वगैरह सारी चीज आ रहे हैं। तो जितना होल है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट से, ना कि एक पार्ट इंपॉर्टेंट है।
होलिज्म यही बार बार बोलता है, तो सी तो मैं ऐसे पढ़ाती हूँ इसको। पेट्रियार्की मतलब क्या, द पावर ऑफ द रिलेशन बिटवीन द मेन और विमेन। ठीक है, बिल्कुल। मेन और वुमेन के ये पेट्रियार्की मतलब क्या, मेल डोमिनेशन सोसाइटी। पेट्रियार्की का मतलब होता है मेल डोमिनेशन सोसाइटी। ठीक है, फासिज्म कभी भी बोलेगा नहीं कि हाँ तुम फ्रीडम एक्सप्रेशन करो, ये डी तो ऐसे ही गलत होगी। डीप इकोलॉजी रिजेक्ट करता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को। हाँ ये तो सही है, डीप इकोलॉजी बिल्कुल रिजेक्ट करता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को, जबकि तुम्हारा मैं बताई थी सैलो जो है वो नहीं रिजेक्ट करते हैं। सैलो जो था, एक सैलो था और एक डीप है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी क्वेश्चन दे देगा तो बोलेगा कि सैलो सपोर्ट करता है, गलत। सैलो नहीं, सैलो रिजेक्ट करता है, सैलो रिजेक्ट नहीं करता, डीप रिजेक्ट करता है। किसको, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है, ह्यूमन इंसान के थ्रू अगर कोई इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है ना, ह्यूमन मेन मेड इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करे, इंसान ने कुछ ऐसा चीज करा जिसकी वजह से इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, तो इसको बोला जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ठीक है, इंसान के जरिए क्या हो रहा, इंसान के थ्रू इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। तो डीप इकोलॉजी बोलती है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो इंसान ही बर्बाद कर रहा है, उसके इंडस्ट्रीज वगैरह के जरिए क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, तो वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। इसको बोलता है, इसको एकदम डीपली हटाओ, पूरा अंदर तक जाके हम लोग को देखना है कि कहाँ कहाँ से इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, इसलिए एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट करती है। जबकि जो सैलो जो है ना, वो रिजेक्ट नहीं करती, वो बोलती नहीं, इंसान डेवलपमेंट करेगा लेकिन ट्रीटी और एग्रीमेंट बना लेगा तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट नीड, सिर्फ हम लोग को प्रेजेंट डे में देखना है नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बचा के रखना है सारी चीजों को। चलो ये कराओ, चलो। ऑप्शन 2। ये बुक दो है, नंबर। हाँ बिल्कुल ये बुक। लक्ष्मी नहीं बोली, लक्ष्मी को पता नहीं है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है। देखो ये बुक तो तुम लोगों को इंडिविजुअल याद करना पड़ेगा, इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल में बोल रही हूँ। ठीक है, मैक्स वेबर का इकोनॉमिक एंड सोसाइटी बुक, रटो इसको। मैक्स वेबर का बुक का नाम है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। और मैं बर्लिन का भी बुक करवाई थी, 4A से ऑन लिबर्टी, इसका 2 लिबर्टी करके भी है, 4A से भी है। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद तुम्हारा बोल रहा रोजा लग्जमबर्ग, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, नहीं, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम नहीं, सॉरी, सोशल रिफॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन। मैं क्या गलत कर दी क्या, मैक्स वेबर का तो ये हो गया, एक से ही तुम्हारा बन गया आंसर ये, बी का हो गया 4 और सी का हो गया 2, सी का 2 हो गया, अच्छा सी का 2 होगा, सॉरी। सोशल रिफॉर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन, सोशल रिफॉर्म्स या रिवोल्यूशन। और मिल्टन फ्रीडमैन का हो गया कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में मैं तुम लोग को पढ़ाई थी, पता नहीं याद होगा कि नहीं, कि ये क्या थे, इग्लिटेरियन थे, तो ये लोग कैपिटलिज्म और फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं। चलो गैंग प्लांग, इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, ये वाला तो अलग क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है 2025 का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3। 3 नंबर। हाँ मैं एक बार बता दे रही हूँ, देखो क्या हुआ, ऐसे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एफ जी। ठीक है, बोल रहा कि भाई ये फ्यूल का, फ्यूल बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ना हायरार्की बनी हुई होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, हायरार्की बनी हुई होती है कि ए जो, अगर ए को किसी बात करना है तो इस तरह प्रोसेस फॉलो करना, ये हायरार्की है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा ही होता है, बिठाइए ना। ठीक है, लेकिन अगर कोई अर्जेंट काम हो गया तब आप गैंग प्लान कीजिए, लेवल जंपिंग कर लीजिए, डायरेक्ट इनसे जाके बात कर लीजिए। अच्छा क्रॉस नहीं हो सकता सेम लेवल पे, ए जाके जी से डायरेक्ट बात कर सकता है। ठीक है ना, तो गैंग प्लान का मतलब होता है लेवल ऑफ जंपिंग।
हायरार्की का जो लेवल है ना उसको जंप कर लो, देख लो जंप कर लिया कितना था। इसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, इससे ऐसे 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 ऐसे, बहुत लेट होती है, डिले होती है, और काम बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो इससे लेवल जंप कर लो। 25 हो गया। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 और बताओ। हाँ, ऑप्शन 2। बिल्कुल सही ऑप्शन 2 में ही बोला गया है, स्क्रिप्ट कल्चर माइनॉरिटीज की लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देना। अच्छा ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गया, एकदम ऊपर चला गया। लो करो। ये मैं करवाई थी जब तुम्हारा फेमिनिज्म, ऑप्शन नंबर 1। ये मैं फेमिनिज्म में पढ़ाई थी, सारा ही हुआ है फेमिनिज्म में। और ये मैं आरसी को करवा कर भेजी भी थी, और क्वेश्चन एग्जाम में आया भी। एक नंबर। आंसर सही है, चलो बता रही हूँ, मुझे लगा सुषमा लोग को नहीं पता है। अगला बार सुषमा फेमिनिज्म के क्लास नहीं की थी, और वो वीडियो भी मुझसे डिलीट हो गया था, वो वाला मैं कर रही थी, तो सुषमा ये क्लास नहीं की थी। चलो मैं बता रही हूँ कि जब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आया था ना, तो जब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आया था तो वहाँ पे एक कन्वेंशन भी आया था, सेनेका फॉल कन्वेंशन, और ये 1848 की है। मार्क द बर्थ ऑफ द यूएस विमेन राइट। मतलब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का पर्पस क्या था कि जो विमेन है उनको राइट टू वोट दे दिया जाए, उनको राइट टू वोट मिल जाएगा तो उनको सारा तरह का वोट मिल जाएगा। तो सेनाका फॉल कन्वेंशन 1848 में आई थी, तो इन्होंने भी बोला था कि विमेन के, ये विमेन के वही राइट टू वोट के लिए डिमांड करती है, यानी विमेन के राइट के लिए ये मूवमेंट था यूएस में। कब की रट लो। उसके बाद मैं तुम लोगों को बताई थी कि न्यूजीलैंड पहली कंट्री बनी थी, न्यूजीलैंड पहली कंट्री बनी थी, जो कि डेट याद है तो बताओ आरसी, न्यूजीलैंड कब अपना ये दी थी, अगर याद है तो बता दो। 1893 में न्यूजीलैंड पहली ऐसी कंट्री बनी थी कि वो है ना अपना सॉरी अपने कंट्री के जो विमेन रहती है उनको राइट टू वोट देती है। तब उसका देखा देखी सब जैसे स्टार्ट हो जाता है, तो यूएस भी देता है, लेकिन यूएस कब देता है 1920 में, ये लेट कर देता है थोड़ा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म कंप्लीट कब हुई थी, सक्सेस कब हुई थी, जब न्यूजीलैंड ने अपने कंट्री में विमेन को राइट टू वोट दे दिया, ठीक है। अब उसका देखा देखी सारे लोगों ने देने लगा, तो यूके ने भी 1920 में बोला कि हम अपने कंट्री में विमेन को राइट टू वोट देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए यूएस को अपने कंट्री में 9th अमेंडमेंट करना पड़ा, और ये सब मैं पढ़ाई हूँ कि 9th अमेंडमेंट कर कर ही यूएस ने क्या किया, अपने कंट्री में विमेन को राइट टू वोट दिया। उसके बाद जब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आया थी, तो मैं क्या बोली कि सेनाका फॉल कन्वेंशन आई, तो उस वक्त एक और भी कन्वेंशन आई थी जिसका नाम था नेशनल विमेन सरफेज एसोसिएशन 1869, ये सारा ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 1869 में आए थे, तो ए भी सही, बी भी सही, और सी भी सही, बिल्कुल एक। ये तो तुम लोगों को पढ़ा होगा, द सिकन सेक्स में याद भी कराई हूँ, सैमन द बियोर, ओ एन और ओ एन यहाँ भी है, तो ये भी सही। हिस्ट्री ऑफ ब्लैक वीमेन यूएस हैज नरेटेड द ग्रेटा थम्बरिंग, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है ये वाला, ठीक है। ब्लैक वीमेन का नाम मैं तुम लोग को याद करवाई हूँ, बोलो तो याद है। ब्लैक फेमिनिज्म, ये एक एक्टिविटीज थी, ठीक है ना, वो भी क्लाइमेट एक्टिविटीज। ग्रेटर थम्बरिंग के बारे में तुम लोग नहीं सुनी थी, बहुत ज्यादा वो क्लाइमेट के लिए लड़ाई करती, जैसे ये करती प्रोटेस्ट वगैरह की, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, हम्म, और है ना, हम लोगों को इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, ये सब। ये एक लड़की की कहानी थी, एक छोटी बच्ची थी ये,
और ये क्या, ये मतलब छोटी बच्ची थी, हाँ। और उस टाइम ये ना इन्वायरमेंट के लिए लड़ाई करती है, हर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जाती है लड़ाई करने, मतलब बोलने के लिए कि हम लोग का इन्वायरमेंट पूरा बर्बाद हो रहा है। मतलब उतना छोटा छोटी उम्र की बच्ची हर कंट्री में जा जा के बोल रही है, और कि ये हम लोग का इन्वायरमेंट जो है ना वो बर्बाद हो रहा है, उसको बचाना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई फेमिनिज्म नहीं है। ये कोई फेमिनिज्म नहीं है, बल्कि ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज है ना। ये इन्वायरमेंटल एक्टिव है, सॉरी, क्या बात है, सोशल एक्टिविटीज बोलते हैं ना, उसी तरह इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, समझ में आया। ग्रेटर ट्रायंगल के बारे में लोग पढ़े, मतलब हम जब हम लोग कब इसके बारे में हम लोग सुने थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा, लेकिन सुने थे करंटली, मतलब ये हर कंट्री में जा जा के लोगों को बोल रही थी। तो छोटी ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत छोटी है, कि इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, इस तरह से जाके बोल रही थी। अच्छा, मैं तुम लोग को हमेशा एक ब्लैक फेमिनिज्म का नाम याद कराती हूँ, तुम लोग को याद नहीं है, भूल गई होगी, चलो वो भी देख लो। ब्लैक फेमिनिज्म कौन है, एक थिंकर का नाम मैं लिख दे रही हूँ, बेल हुक। याद आया, बेल हुक, हाँ है ना। मैं हमेशा करवाती हूँ बेल हुक के बारे में कि ये ब्लैक फेमिनिज्म है। ठीक है, ग्रेटर थैम्बरिंग जो है, देख लो भाई, वो एक इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज है, और ये एक बच्ची है, अब बड़ी हो गई होगी, लेकिन जब हम इसको देखे थे, मतलब बहुत दिन पहले के बात है, ये न्यूज में बहुत आ रहा था कि ये कंट्री में जा जाके, इवन पेरिस एग्रीमेंट में भी जाती है, उस टाइम वो बहुत छोटी रहती है, हाँ। तो जाकर बोलती है, कोई समिट हो रहा था उसमें कि इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाना छोटे बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात है। अब तो बड़ी हो गई होगी, तो हाँ, चलो समझ में आ गया, ई नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। जल्दी से बता दो ये। ऑप्शन नंबर 2। बोलो तुम। ऑप्शन 1। ऑप्शन वन, और कोई बोलना चाहेगा? नहीं, ऑप्शन आप टू। बोले 2 नंबर। हाँ, टू, 2 नंबर सही है। ये मैं नीचे समझाऊंगी, ठीक है, हाँ जा। ये बताओ 1979 का, 79 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। बताओ जल्दी से। ऑप्शन 3। बिल्कुल, 3 हाँ ऑप्शन थ्री 3। कॉन्फ्रेंस है ना, एक और 88 और एक 2008, 3 कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीनू बुक कॉन्फ्रेंस। ये बताओ। ऑप्शन नंबर 1। हाँ सही है, 1 मिनट, मैं तुम लोग, ऑप्शन 1। हाँ सही है, एक मिनट यहाँ ले जाती हूँ। ये तुम्हारा, ये इसका पूछ रहा ना, गैट का, ठीक है ना। इरिक इरिक डब्ल्यू वाइट करके भी याद कर सकती हो, वैंडम करके भी याद कर सकती हो। E. W. वाइट फर्स्ट गैट के डायरेक्टर जनरल थे। ओलिवर लॉन्ग जो थे वो 1968 से 1980 तक बैठे थे, मतलब ये सेकंड होंगे। उसके बाद ऑर्थर डनकल जो थे, वो 1980 से 93 में बैठे थे, नहीं थर्ड होंगे। पीटर सुटरलैंड, जब तुम्हारा पीटर सुटरलैंड, तो ये पहले ही बनेंगे कि ये लास्ट ही होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट होंगे, क्योंकि मैं पढ़ाई थी ना, पीटर सुटरलैंड WTO के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है। और ओकंजी आई वाला जो तुम्हारे, ये तो अभी प्रेजेंट है, जो कि लेडीज है ना। तो बिल्कुल तुमने सही बोली। उफ, 81 करो, ये भी तुम लोग ऑप्शन आराम नंबर से 1। करो। और कौन बोलना चाहेगा? देखियो देखो, मैं बताऊं, एक ऑप्शन 1। एक से ही बन जाएगा। जे स्मिल, डी हटा दो। मैं पढ़ाई थी, जे स्मिल तो सपोर्ट करते हैं ना राइट ऑफ वुमेन के लिए, है ना। अच्छा, रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो जेंडर ऑपरेशन, बिल्कुल रेडिकल फेमिनिज्म बोलती है कि जो विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मेल पेट्रियार्की की वजह कर होता है ना। तो ये बिल्कुल जेंडर ऑपरेशन जो हो रहा है उसके बारे में बात करती है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी इंस्ट्रूमेंट लेजिटमेट रूल ऑफ द डोमिनेंट क्लास के बारे में बात करती है। अकॉर्डिंग टू फैसिज्म, अच्छा मैं इसको चलो यहाँ पे बता देती हूँ डायरेक्ट, 81 है ना। हाँ, बिल्कुल पेट्रियार्की और जेंडर ऑपरेशन के बारे में बात करती है। हाँ, डोमिनेंट
क्लास का रूल के बारे में बात कर रही है। फासिज्म एम्फेसिस करती है ओबीडियंस टू सेंट्रल लीडर, एक ही होगा लीडर जो कि ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटरशिप होगा। नहीं, ये एडवोकेट करते हैं विमेन के राइट के बारे में अपने बुक सब्जुकेशन ऑफ विमेन में। कार्ल मार्क्स चैंपियन थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर द कार्ल मार्क्स अपोज आइडिया ऑफ, नहीं वो रिवोल्यूशन के कभी अगेंस्ट नहीं है। मार्क्सिज्म तो बोलते रिवोल्यूशन होगा, तो अगेंस्ट कैसे रहेंगे? चलो जल्दी से ये वाला बता दो। ऑप्शन वन बिल्कुल, जॉन रॉल्स का बुक है, बहुत बार करवाई हूँ, तुम्हें सॉल्व कर दो ये वाला क्वेश्चन। 83। ऑप्शन वन। बोलो सुषमा और ये लक्ष्मी। मैं बता रहे। ऑप्शन वन। बिल्कुल, मैं पढ़ाई हूँ तुम लोगों को कि सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड्स को यूज किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। और इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलो बोले यहाँ पे, बोले इसका मतलब, इसका स्टडी का मतलब क्या? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करता है, ठीक है ना। अच्छा ये मार्केट सेंटर है, बताओ तो। ये बिल्कुल अटपटा वर्ड है, हटा दो, सी हटा दो। ये बिलीव करता है कि इंसान, बताओ अभी हम बताएं, ये तो इसीलिए आता है कि इंसान ही ज्यादा ही बन रहा है, ये तो इसको रिजेक्ट करता है ना। इट बिलीव कि ह्यूमन मास्टर इन नेचर में, बिल्कुल भी नहीं, ये लोग तो क्रिटिसाइज कर रहा, इसीलिए हॉलिज्म की पॉलिसी भी लाई समझाने के लिए। रेचल कर्सन के बुक जो है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेटिज्म में, बिल्कुल। तो तुम्हारा ए बी आंसर हो गया। इसको भी ऑप्शन नंबर हमें देखो। देख लो, ये मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ ना। ऑप्शन नंबर टू, 2 नंबर। ठीक है, मैं देख रही हूँ। हाँ, ऑप्शन टू। कौन पार्ट नहीं है बोल रहा है ना? तो एक मिनट में देख रही हूँ, ऑप्शन नंबर 2 बोली ना। हाँ, वन पार्टी सिस्टम तो डिक्टेटरशिप में होता है, एक से ही बन गया। वन पार्टी सिस्टम तुम्हारा डिक्टेटरशिप में होता है, ये क्या लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। स्टेट का मोनोपोली होगा मास कम्युनिकेशन में, ये भी गलत। डेमोक्रेसी में ऐसा कहाँ कुछ होता है। 85 क्वेश्चन बताओ जल्दी से। अच्छा इसका मैं क्या किया हूँ? ऑप्शन नंबर 4, 4 नंबर। 4 नंबर, ऑप्शन 4। बिल्कुल। ईस्ट एशिया ऑप्शन समिट 4। 2015 का है, और शंघाई कोऑपरेशन तुम्हारा 2001 का है। नॉर्डिक काउंसिल 1952 का है। आसियान का जो रीजनल फोरम बना 1984। ये में क्या क्यों ए बी सी डी, सारा ही सही है। सही पूछ रहा ना कि गलत है? सही कौन कौन सा, तो सारा ही सही। 1985 है। एक में 1985 होगा, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हाँ, है। 1985 उस दिन करवाई हूँ ना, 1985। चलो बोलो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना है ना। मीनामाटा कन्वेंशन बढ़ा पेपर में, देख लो मैं बोली थी कि पेपर 2 में भी आता है। मीनामाटा पब्लिकेशन ऑफ रियो डिक्लेरेशन एजेंडा 21, सबका डेट बताओ मुझे। ऑप्शन 4। और बताओ कौन बताना चाहेगा। देख रहे हैं। भोपाल ट्रेजिडी केस तो भी पढ़ाई हूँ, इसमें से सारा ही मतलब ऑलमोस्ट मैं पढ़ाई, वैसे अगले साल भी तो मैं ये सारा ही करवाई थी, ठीक है। अगर नहीं याद होगा तो अभी याद कर लेना। मीनामाटा 2013 का है। और बोलो। रियो डिक्लेरेशन 1992। ठीक है, और बोलो अगर याद हो तो। ठीक है, मैं बता देती हूँ। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। हाँ, और सी और ई का याद नहीं ये है। तो मैं पढ़ाई थी ना तुम लोगों को, रियो डिक्लेरेशन एजेंडा 21 1992।
ये तो बहुत बार पढ़ाई है। वो मतलब हाँ, टी और ई आते हैं, लेकिन 1984 और और 1 मिनट, ये मीनामाटा 2013, ठीक है। अच्छा, और मैं बता दे रही, रुक जाओ। देखो भाई, मीनामाटा जो कन्वेंशन है ना, वो 2013 की है, और पब्लिकेशन ऑफ द रियो डिक्लेरेशन एंड एजेंडा 21 in 1982 की है। मैं पढ़ाए थे तुम लोगों को पेपर वन में। और ग्रीन पीस फाउंडेड जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा आई थिंक था 1971 का। चलो अभी याद कर लो, कोई बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन में भी है। बोला कि नहीं, हाँ, कार्नोबाई न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। ये कब हुआ था? बिल्कुल जस्ट तुम्हारा इसके इसके बाद, क्या, भोपाल ट्रेजेडी के बाद हुआ था 1986 में, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लेना। डिजास्टर में मुझे तुम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, कुछ कुछ तो पढ़ाना ही पड़ेगा। हो गया ना आंसर, देख लो, कुछ छूटा नहीं ना। ये बताओ, ऑप्शन नंबर 3। बताओ सुषमा और ये लक्ष्मी, ठीक है, अगर कोई, ऑप्शन 3। हाँ, ऑप्शन 3। और आरसी क्या बोली? आरसी तुम क्या बोली? 3 नंबर ही हाँ, बोला, ऑप्शन 3 3 बोला। नंबर ही होगा। शन ड्रामर किसका था? गुनर माडरा था। याद कर लो, अभी याद करो। द इंडियन कॉर्नस्टोन, ये बुक को तो मैं बार 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 तुम लोग को रिवीजन करवाती हूँ। एग्जाम में जब भेजी थी तो रिवीजन कराने के लिए भेजी थी। कॉर्नस्टोन की बुक है, कराती हूँ ना। स्टेट एंड पॉवर्टी, ये बुक में बहुत बार ये भी मैं कराई हूँ। C1 अतुल कोहली का बुक है। और उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये डी का 2, तो हो रहा C नंबर। हाँ बिल्कुल हो गया। बुक याद करो, इसमें कुछ कुछ ये जो बी और सी बुक को रटो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन, गैल्वेन ऑस्टिन की बुक है। द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म्स, अतुल कोहली की बुक है। बाकी सारा ही पढ़ना है, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ना है। चलो ये बताओ, ये तो इसका क्वेश्चन बहुत आ रहा है। जॉर्ज, ब्रदर्स पार्टी। बिल्कुल 3 नंबर ब्रदर्स, हाँ, ब्रदर ऑफ ऑप्शन 3। इटली, हाँ। अच्छा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहाँ की है बताओ? ब्रिटेन। यूएसए की है। कंजर्वेटिव पार्टी कहाँ की है? मैं हमेशा पढ़ाती हूँ। यूएस ब्रिटेन। यूएस में 2 ही पार्टी है, यूके। हाँ, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। अमेरिका में भी 2 ही पार्टी है, डेमोक्रेट या रिपब्लिक पार्टी। तो बचा तुम्हारा ब्रदर ऑफ इटली, ठीक है। कहाँ की है भाई? इटली की है। और इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? जॉर्जिया मेलोनी, है ना। अच्छा ये करो, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन, नंबर 4। क्वेश्चन देखो, मैच मांग रहा है ना। 89, बोलो तुम लोग, उस दिन मैं अभी 4 कराई थी। नंबर और सब बोलो, उसी दिन करवाई थी मैं। हाँ, 4 नंबर सही है। ऑप्शन 4। हम्म, अबुल हसन तो पहले थे ना तुम्हारा, तो A का 3 हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद, हाँ, B का हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा, और D का तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम लोग रट लेना, चार चार करके याद करो, अगर पूरा नहीं याद हो रहा तो। चलो भाई, मैं अभी उस दिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ये करवाई। नॉट मैच कौन सा सही मैच नहीं है? ये सी लास्ट और डी। क्वेश्चन। नीचे का ऑप्शन थोड़ा दिखता तो अच्छा रहे। अच्छा ठीक है, हाँ ये बात ठीक। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और बोलो। ऑप्शन 3। यूएस, पाकिस्तान होगा, चाइना। पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे पूछ रहा कब कब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। तो हम तुम लोग को पढ़ाए थे उस दिन कि सबसे पहले 1945 में यूएस ने किया। यूएस का देखा देखी तुम्हारा, तो ये तो नहीं। यूएसएसआर ने किया। यूएसएसआर करता है ना, यूएसएसआर करता है। जबकि तुम्हारा फ्रांस जो है वो 1965 में नहीं करता है। 90 तुम्हारा सबसे लास्ट में 5P कंट्री में सबसे लास्ट में चाइना करता है। चाइना का डेट क्या था? 1964 लूप नोट। तो ये तो ऐसे भी गलत हो 64। गया, है ना। तो फ्रांस जो है वो तुम्हारा 1960 में करता है। फ्रांस फ्रांस नहीं तो 1960 में ऑप्शन बी करता वाला बोल रहे है, हैं, हाँ। इसका पाकिस्तान होगा।
नहीं पाकिस्तान नहीं होगा, इंडिया होगा ना, ऑप्शन डी। नहीं नहीं, हाँ नहीं पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान तो 1998 में किया था। देखो इंडिया 1974 में करके बोला कि ये एक पीसफुल एक्सप्लोरेशन है, उसके बाद इंडिया 1998 में जब किया तब उसके साथ पाकिस्तान भी 1998 में किया, और यहाँ से इंडिया ने अनाउंसमेंट किया कि आज से मैं न्यूक्लियर कंट्री हूँ। यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया था, सिर्फ टेस्ट किया था। और यहाँ पे पाकिस्तान भी 1998 में बना था। तो यहाँ पे बोला चाइना, बोला 1974, जबकि हम तुम लोग को पढ़ाए थे 1964 है ना, लूप नोड में। ठीक है, और इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट अपना 1974 में किया था, तो ये तो सही है बिल्कुल। और तुम्हारा आंसर क्या बोला, जो मैच नहीं है, तो मेरा मैच तुम्हारा सी और डी मैच नहीं है। ठीक है ना, सी और डी मैच नहीं है, बाकी सारा ही तुम लोगों का हुआ है। देखो ये तो ऐसी इलॉजिकल हो गया, क्योंकि मैं तुम लोगों को उस दिन बहुत बार बोली थी कि 1964 में इंडिया ने 1962 में वार किया, और 2 साल बाद चाइना ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। तो हमको पता है कि जो P5 कंट्री में सबसे लास्ट कंट्री किसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वो चाइना था। तो यहाँ तो फ्रांस तो पहले होना चाहिए। तो 1960 में फ्रांस किया था। फ्रांस कब किया था, 1960 में। ठीक है ना, फ्रांस 1960 में किया था। ठीक है, और फ्रांस से पहले भी तुम्हारा यूके कर लिया था। तो यूएसएसआर, फ्रांस सही है, इंडिया भी सही है। नहीं, फ्रांस गलत है, सॉरी, फ्रांस में तो 1960 होगा ना, यानी सी और डी तुम्हारा आंसर बन रहा है। तो तुम लोग आंसर सही है। देख लो, रट लो कि इंडिया यूएस ने कब किया, 1945 में। उसके बाद यूएसएसआर ने कब किया, 1949, 1945, 1949, और फ्रांस ने 1960 में, है ना। चाइना 1964 में। इंडिया अपना फर्स्ट 1974 में किया, और दूसरे वाला 1998 में किया। ठीक है ना। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट, तुम लोग का ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, 40 क्वेश्चन कंप्लीट। आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट की थी तुम्हारा 1958 से, सॉरी 50 क्वेश्चन से स्टार्ट की थी क्वेश्चन। तो आज तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगर इसी तरह रोज हम लोग करेंगे ढेर ढेर क्वेश्चन, तो एक पेपर हमको लग रहा है 2 दिन में या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह तुम लोगों का नवंबर में सारा ही रिवीजन हो जाएगा। ये हो जाएगा तो तुम्हारा ये अक्टूबर में, तो नवंबर में मैं पेपर 1 करवाऊंगी यहाँ पे, MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तुम लोग ये मैं अभी सेंड कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी बहुत अच्छे से करना। ठीक है, याद कर लेना बिल्कुल नोट के जैसा। और अगर तुम लोग कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो आज का क्लास यहीं तक रखें। ठीक है, कल वाला